नमस्कार, वाह क्रिकेट के साथ मैं हूं जीएस विवेक। क्रिकेट में या तो मैच टाई होता है, ड्रॉ होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन रिजल्ट सबको पता होता है। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रिकेट में किसी को स्कोर नहीं पता है। जी हां, मैनचेस्टर का 5वां टेस्ट मैच रद्द हो चुका है और रद्द होने के बाद किसी को यह नहीं पता है कि सीरीज का स्कोर क्या है। सीरीज 2-1 से भारत जीत गया है, 2-2 से बराबरी हुआ है, क्योंकि ऐसा ईसीबी ने पहले कहा। उसके बाद उस बात पर जो वो पलट गए। क्या कुछ हुआ सीरीज में, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और हमारे साथ आज अतुल वासन जुड़ रहे हैं इस शो में। अतुल से भी हम बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले वाह क्रिकेट में खबरों का बुलेटिन, टॉप 20 खबरें, ताकि आप रहें पूरी तरह अपडेटेड। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से मैनचेस्टर में होने वाला 5वां टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि टीम इंडिया के फिजियो योगेश परमार कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। बीसीसीआई ने कहा खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया। ईसीबी के मुताबिक टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों ने मैदान में उतरने से मना कर दिया। बीसीसीआई और ईसीबी ने फैसला लिया है कि 5वां टेस्ट मैच बाद में खेला जाएगा। बता दें कि अगले साल भारतीय टीम एक बार फिर इंग्लैंड के दौरे पर होगी। उस दौरे में टीम इंडिया वनडे और T20 सीरीज खेलेगी। फिलहाल मौजूदा टेस्ट सीरीज में 4 मैच के बाद भारत 2-1 से आगे है। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट रद्द होने के बाद विवाद भी हुआ। ईसीबी ने पहले प्रेस रिलीज में फोरफीट शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब हुआ कि सीरीज 2-2 से बराबर हुई। लेकिन बीसीसीआई की नाराजगी के बाद ईसीबी ने एक और प्रेस रिलीज जारी की और टेस्ट को कैंसिल बताया। आईपीएल के फ्रेंचाइजी कोरोना को लेकर परेशान हैं। उनका मानना है कि इंग्लैंड से यूएई आ रहे खिलाड़ियों में से कोई एक भी पॉजिटिव हुआ तो आईपीएल पर संकट आ सकता है। मई में कोरोना की वजह से आईपीएल को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब 19 सितंबर से आईपीएल के बचे हुए मैच होने हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में मौका मिलने से उत्साहित हैं ईशान किशन। कहा उम्मीद नहीं थी कि 15 खिलाड़ियों में नाम आएगा, कड़ी मेहनत रंग लाई। It's a very big opportunity for me to step up for my country on the biggest platform of world cricket, and I've seen your messages. I'm really overwhelmed, and thank you so much for your lovely wishes. Thank you. कप्तान राशिद खान के पद से हटने के बाद ऑलराउंडर मोहम्मद नबी आगामी T20 विश्व कप के लिए अफगानिस्तान की कप्तानी संभालेंगे। राशिद खान ने दावा किया है कि यूएई और ओमान में खेले जाने वाले T20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा करने से पहले उनकी सहमति नहीं ली गई थी। वेस्टइंडीज की T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान हो गया है। कायरन पोलार्ड की अगुवाई वाली टीम में सुनील नरेन को जगह नहीं मिली है। वहीं 36 साल के तेज गेंदबाज रवि रामपाल को 6 साल बाद T20 टीम में चुना गया है। टीम में क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो को भी मौका मिला है। वहीं जेसन होल्डर, शेल्डन कॉटरल और अकील हुसैन को रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान हुआ। बेन स्टोक्स, जो रूट टीम का हिस्सा नहीं है। बेन स्टोक्स चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। वहीं रूट T20 में जगह नहीं बन पाई। जबकि ससेक्स के तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स ने फरवरी 2017 के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेटअप में वापसी की है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। टीम में फाफ डु प्लेसी, इमरान ताहिर और क्रिस मॉरिस का नाम शामिल नहीं है। टीम की कप्तानी टेम्बा बहुमा के हाथों में सौंपी गई है और क्विंटन डिकॉक विकेटकीपर की भूमिका में नजर आएंगे। अमेरिका और पपुआ न्यूगिनिया के बीच दूसरे वनडे मैच में दाएं हाथ के बल्लेबाज जसकरण मल्होत्रा ने इतिहास रच दिया। पपुआ न्यूगिनिया के खिलाफ जसकरण मल्होत्रा ने एक ओवर में सभी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। वनडे क्रिकेट में ये सिर्फ दूसरा ऐसा मौका रहा जब किसी खिलाड़ी ने एक ओवर की सभी गेंदों पर छक्के लगाए। 4 चौके और 16 छक्कों की मदद से भारतीय मूल के जसकरण मल्होत्रा ने 124 गेंदों पर 173 रन बनाए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तालिबान को धमकी दी है कि अगर महिला क्रिकेट पर प्रतिबंध लगाया तो साल के अंत में अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की मेजबानी नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच 27 नवंबर को होबार्ट में टेस्ट मैच खेला जाना प्रस्तावित है। भारतीय टीम दिसंबर के महीने में दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के साथ तीनों फॉर्मेट में भिड़ेगी। भारतीय टीम 17 दिसंबर से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। इसके बाद दोनों टीमें 11 जनवरी से 3 वनडे और फिर 19 जनवरी से 4 T20 मैचों की सीरीज होगी। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली और आईपीएल में कई टीमों के खिलाड़ियों को सलाह देते धोनी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो चेन्नई सुपर किंग्स ने शेयर किया है और लिखा है वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। हाल ही में धोनी को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का मेंटोर भी बनाया गया है।
टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने कहा है कि धोनी के मेंटोर के तौर पर नियुक्ति उनके तजुर्बे और दबाव झेलने की मानसिकता की वजह हुई है। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों को MS धोनी के अनुभव का T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में फायदा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने ऐलान कर दिया है कि IPL के दूसरे फेज में दिल्ली कैपिटल्स की टीम धुआंधार प्रदर्शन करेगी। हमारे पास एक महान टीम है और हम फाइनल में पहुंचने के बड़े दावेदार हैं। पहले लेग में दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर थी। पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। नवाज न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 सितंबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। मोहम्मद नवाज का 10 दिन का क्वारंटीन 17 सितंबर को खत्म हो रहा है। मोहम्मद नवाज अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी टीम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आगामी सीरीज के दौरान डिसीजन रिव्यू सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाएगा। दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को DRS टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराने वाली कोई मान्यता प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर नहीं मिला है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम पर कब्जा करने से 2 जीत दूर हैं। जोकोविच ने US ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अगर सर्बिया के जोकोविच US ओपन जीत गए तो उनके 21 ग्रैंड स्लैम हो जाएंगे और वो फेडरर और नडाल से आगे निकल जाएंगे, जिनके 20-20 ग्रैंड स्लैम हैं। ब्रिटेन की इमा रादुकानु US ओपन के फाइनल में पहुंची। उन्होंने सेमीफाइनल में ग्रीस की मारिया सकारी को हराया। एमा पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने बतौर क्वालिफायर टूर्नामेंट की शुरुआत करते हुए US ओपन के फाइनल में जगह बनाई। खास बात यह है कि पूरे टूर्नामेंट में एमा रादुकानु ने एक भी सेट नहीं गंवाया। फाइनल में एमा का मुकाबला कनाडा की लेला एनी फर्नांडिस से होगा। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने तोड़ा ब्राजील के पेले का 50 साल पुराना रिकॉर्ड। मेसी सबसे ज्यादा गोल करने वाले दक्षिण अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में बोलोविया पर 3-0 की जीत के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। मेसी ने मैच में हैट्रिक बनाई और अब उनके अंतर्राष्ट्रीय गोल की संख्या 79 तक पहुंच गई है, जो पेले से 2 अधिक है। लेकिन आज की सबसे बड़ी हेडलाइन रही भारत और इंग्लैंड के बीच जो 5वां टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला जाना था, उस टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है। अब आगे क्या होगा? जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं उसी तरीके से ECB और BCCI आपस में बात कर रही है कि इस मैच का फ्यूचर क्या होगा, सीरीज का स्कोर लाइन क्या होगा। लेकिन इन सब पर अभी फिलहाल मैं बात करूंगा हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अतुल वासन से। और सवाल नंबर 1 जो हम पूछ रहे हैं इस शो में वो ये है कि क्या IPL के लिए BCCI ने टेस्ट मैच को रद्द करना बेहतर समझा? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि IPL का दूसरा लेग 10 दिन बाद 19 सितंबर से शुरू हो रहा है और BCCI कहीं ना कहीं चाहता है कि पहले लेग की तरह दूसरे लेग पर भी कोरोना का संकट ना आए। अतुल वासन हमारे साथ है। अतुल भाई, क्या आपको लग रहा है कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिस वजह से ये टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है, या सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी ऑफ प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स खुद ये टेस्ट मैच खेलना नहीं चाहते थे? बिल्कुल, मुझे लगता है ये दोनों सिचुएशन हुई हैं। देखिए GS क्या हाल है कि हम अजीब व गरीब जमाने में रह रहे हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। हमने श्रीलंका में सीरीज पूरी पोस्टपोन होते देखी है, हमने IPL कैंसिल होते देखा है। तो इसमें जो सिचुएशन में निकल के आ रहा है वो ये कि कुछ खिलाड़ी नहीं खेलना चाह रहे थे और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो पिछले मैच में जब रवि शास्त्री और दूसरे जो लोग पाए गए थे तब इंग्लैंड के खिलाड़ी थोड़े से चिंतित थे और उस समय भी खतरा था कि वो मैच भी कॉल ऑफ ना हो जाए। और वो मैच हुआ क्योंकि बाकी खिलाड़ी रेडी पर फिजियोथेरेपिस्ट के पॉजिटिव होने के बाद, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट बहुत प्रॉक्सिमिटी में खिलाड़ी के साथ रहता है। और IPL का जो आप बात कर रहे हैं उसका भी एक फैक्टर जरूर मैं मानता हूँ, क्योंकि वो एक मैंने सुना था, मुझे पता नहीं सही है, कि 2 दिन आगे आप टेस्ट मैच खेलने की एक रिक्वेस्ट थी, उसको टर्न डाउन करा इंडियन टीम ने। तो IPL फैक्टर जरूर है, साथ में 2-3 खिलाड़ी थोड़े से ज्यादा इस समय सेंसिटिव है। हालांकि ये बात प्रूव हो चुकी है कि डबल वैक्सीनेशन के बाद भी आप बचना मुझे लगता है मुश्किल ही है। जी हाँ, और एक और सवाल इसके बीच हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्यों ECB ने पहले भारत के वॉकओवर देने की बात कही और बाद में टेस्ट मैच को रद्द बताया? आपको बता दें कि पहले ECB ने एक स्टेटमेंट जारी किया जहां पर उन्होंने कहा कि भारत ने ये टेस्ट मैच फॉरफीट कर दिया है और इसका मतलब यह है कि जो सीरीज का स्कोर लाइन है वो है 2-2, लेकिन उसके बाद बदलकर इसको टेस्ट मैच को कैंसिल्ड करके लिखा। क्या लगता है अतुल भाई आपको कि क्या वाकई में BCCI ने नाराजगी जताई और उसके बाद ECB प्रेशर में आकर उन्होंने ये स्टेटमेंट बदला? देखिए, बड़ी मुझे अजीब सी बात लगती है अगर ECB ने कोशिश की कि चलिए सीरीज को बराबरी करके जान छुड़ाई जाए। देखिए, जब इंग्लैंड के पूरे खिलाड़ी मैच खेलने को तैयार हैं, इंडिया के पूरे खिलाड़ी मैच खेलने को तैयार नहीं है, तो इस सिचुएशन अराइज होती है कि आप उन्हें वॉक ओवर दे रहे हैं। पर ये जो सिचुएशन कोविड की है, इसमें जो सेंसिटिविटी है वो अलग होनी चाहिए और ECB को
समझना चाहिए था, और बीसीसीआई ने सही मायने में उसको प्रोटेस्ट किया है। ऐसा अगर आप जीतना चाहते हैं, ऐसा फुटपिट देना चाहते हैं, तो लानत है वैसे भी मुझे लगता है ईसीबी पे। पर इसको रद्द कर देना बेहतर था, क्योंकि आप खिलाड़ियों की जो सेफ्टी की जो बात है ना, उसमें आप राइट और रॉन्ग इसी पर अतुल, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ईसीबी को अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से ज्यादा पैसों की फिक्र हो रही है? और ये भी हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस टेस्ट मैच के ना होने से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है ईसीबी का। देखिए, वहां मुझे भी कई फोन कॉल आ रहे हैं, मेरे कई दोस्त ट्रेन में बैठे हुए थे, मैनचेस्टर की तरफ जा रहे थे, जब पता लगा कि मैच कैंसिल हो गया तो बहुत नाराजगी है। मुझे लगता नहीं कि ये फिगर सही है, पर ब्रॉडकास्टर्स का देखिए, आपने कमेंटेटर्स पहुंच चुके हैं, तो नुकसान तो होना है। पर ये सिचुएशन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसी अनप्रेसिडेंटेड दुनिया भर में सिचुएशन है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है, हमें जो मिल रहा है, मुझे लग रहा है बोनस है। अगर एक मैच कम भी मिला, हालांकि सीरीज हुई है, और जब क्रिकेट शुरू हुई थी, पहला आईपीएल हुआ था, तो कमाल कर दिया था। इतने भयंकर समय में पूरा आईपीएल हुआ, और जब थोड़ा सिचुएशन ठीक हुई, अब ज्यादा ये मुद्दे उठ के आ रहे हैं। पर अभी अकल भी आ गई है, समझ भी आ चुकी है, और मुझे लगता है कि इसीलिए, क्योंकि ये टेस्ट चैंपियनशिप का मसला है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पर आईसीसी को भी एकदम हार्ड ब्लैक और व्हाइट रूल नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको ग्रे एरिया में भी काफी चीजें रखनी पड़ेगी। जी हाँ, फिलहाल ग्रे एरिया पे यही है कि सीरीज का आगे फ्यूचर क्या है, क्या ये अगले साल खेला जाएगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर मिनेर्वा क्रिकेट क्लब चंडीगढ़ ने डीडीसीए को 2 विकेट से हराया। 12 सितंबर तक लगातार आपको वाह क्रिकेट के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर जेपीआर टूर्नामेंट के मैच दिखाएंगे। कल सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा यूपीसीए बनाम रैनस्टार क्रिकेट क्लब का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।